इस वीडियो में हम लोग गणित मंजरी क्लास 9th का एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर 1 का ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एंड ऑफ द एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आज क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, गिवन दैट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 8 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और 7 और सी का कोऑर्डिनेट है -7 और -4 सो दैट दे लाई ऑन ए सर्किल की, यानी ये पॉइंट जो है सर्किल के पर लाई कर रहा है। हुज सेंटर, और सर्किल का सेंटर क्या है, हुज सेंटर इज ऑरिजिन, उसका सेंटर कहां पे है ऑरिजिन। और क्या बता रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल की। ठीक है ना, तो पहले हम समझ लेते कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये बोल रहा है ये हमको प्रूफ करना है, ये सर्किल है, इसका सेंटर O है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। ठीक है ना, ऑरिजिन। ठीक है, अब ये हमारा इस सर्किल पे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C लाई कर रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है ना, और शो करना है। और क्या बताना है, इसका रेडियस बताना है, यानी OA का डिस्टेंस या OB का डिस्टेंस अगर ये लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 - 8 और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -4 और 7 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -7 -4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के OA का डिस्टेंस निकालते हैं। OA का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 यानी कि 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 + 64 यानी कि √65 आ गया यूनिट्स। ठीक है, उसी तरह से OB का भी लेंथ निकालते हैं। OB का लेंथ क्या हो जाएगा, 0 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा 0 - 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये -7 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर होगा 16 + 49, ये भी क्या हो जाएगा √65 यूनिट्स। ठीक है, उसी तरह से हम लोग OC का भी निकाल लेते हैं। तो OC का लेंथ क्या होगा 0 और ये माइनस प्लस 0 माइनस प्लस -4 है तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 49 + 16, ये क्या आ गया √65। OC भी क्या आ गया √65। तो देखिए OA, OB और OC इक्वल है, किसके बराबर है √65 यूनिट्स, सभी बराबर है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में है, यानी कि ऑन द सर्किल है। देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन द सर्किल। ठीक है ना, सर्किल के, सर्किल का क्या है के सर्किल। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा सेंटर से, ये डिस्टेंस क्या होता है रेडियस, ये डिस्टेंस क्या होता है रेडियस, ये डिस्टेंस क्या होता है रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल टू कितना हो जाएगा √65 यूनिट्स। ठीक है ना, कितना हो जाएगा √65 यूनिट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा सर्किल का रेडियस √65 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, गिवन द पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या है -5 6 एंड E 0 9, चेक वेदर D एंड E लाइज विद इन द सर्किल और ऑन द सर्किल और ऑल्टर द सर्किल ऑफ K। अभी जब हम लोग सर्किल पहला क्वेश्चन में किया है, ये सर्किल है, इसका सेंटर क्या है O 0 0 और इसका रेडियस कितना है √65। ठीक है ना, ये A है या B, मान ली B भी यहाँ पे था, यहाँ पे हो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना, कि हम लोग ये √65 कितना था, ये √65, इसका रेडियस कितना आया था √65, सभी √65 था ये डिस्टेंस। ठीक है ना, ये O है। ठीक है, वो तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये D जो है, D और E लाई कर रहा है
ऑन द सर्किल यानी कि इस सर्किल के ऊपर, या आउटसाइड द सर्किल, या विद इन सर्किल, ये सर्किल के अंदर है। अगर हमारा वैल्यू लेस देन √65 आता है, लेस देन √65 आता है, तो क्या होगा, विद इन सर्किल होगा। अगर इक्वल टू सर्किल, इक्वल टू क्या आता है, इक्वल टू √65 आता है, तब क्या होगा, ऑन द सर्किल होगा। और मोर देन √65 आता है, तब क्या होगा, आउटसाइड द सर्किल होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओ डी का और ओ ई का, ओ से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा ओ डी का वैल्यू क्या आया, √0 और माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 और -6, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 25, ये आ जाएगा 25, ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -6 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, √25 और ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, तो क्या आ जाएगा, √61 यूनिट। ये देखिए हमारा ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू √61 से 65 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ओडी इज लेस देन √65, यानी कि √65 क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। देयरफॉर ओ जो है ए डी विद इन द सर्किल होगा, देयरफॉर पॉइंट डी विद इन द सर्किल होगा। पॉइंट डी क्या होगा, सर्किल के अंदर होगा कहीं पे, ठीक है, सर्किल के अंदर कहीं पे भी होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ओई भी निकाल के देख लेते हैं। ओई क्या हो जाएगा, ई का क्या है, 0 - 0 और 0 - 9 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0 + 81, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, तो ये क्या आ जाएगा, √81, √81 यानी 9, यानी √81 जो है वो क्या हो जाएगा, वो √65 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ओ ई इज ग्रेटर देन √65, यानी रेडियस ऑफ द सर्किल से बड़ा है, यानी ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्किल की, सर्किल क्या है, कौन सा नाम है, सर्किल का नाम क्या है, की, ठीक है। तो ओ ई क्या हो जाएगा, रेडियस से बड़ा है, यानी कि ये क्या होगा, पॉइंट ई इज आउटसाइड द सर्किल की, पॉइंट डी जो है विद इन सर्किल होगा और पॉइंट ई जो है सर्किल के बाहर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर DE and F। DEF जो है मिड पॉइंट है साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC का, ठीक है। और दिया हुआ है गिवन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ DE and F आर, डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 5, 1, E का है 6, 5 एंड F का है 0, 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। हमको पहले फिगर बना के समझाते हैं। ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल है A, B और ये C। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका ये मिड पॉइंट है D, ये इसका मिड पॉइंट है और ये F इसका मिड पॉइंट है। हमको क्या दिया हुआ है, D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 1 और E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 5 और इसका है 0, 3, ठीक है। तब हमको ABC का कोऑर्डिनेट बताना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, A का कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं, x1, y1 और B को क्या मान लेते हैं, x2, y2 और C का x3 और y3, ठीक है। Thus assume coordinates
ऑफ ए क्या मान लेगा, x1 y1 एंड b x2 y2 एंड c क्या हो जाएगा, x3 और y3। ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, d इज मिड पॉइंट, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो d का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 5 बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और 1 इक्वल टू क्या होगा, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। इससे क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 5 चला जाएगा, 2 चला जाएगा तो 10। ये पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम इसी तरह से E इज द मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है। ठीक है, E जो है ये मिड पॉइंट है BC का। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 6 किसके बराबर होगा, x2 प्लस x3 बाई 2 और y5 किसके बराबर होगा, 5 क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उसके दोनों साइड। ये क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां चला जाएगा तो 12। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग ये अब f क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, f इज मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा। ठीक है ना। अब x का कोऑर्डिनेट यानी पहला x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। 0 किसके बराबर होगा, x1 प्लस x3 बाई 2 और 3 किसके बराबर होगा, y1 प्लस y3 बाई 2, यानी x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। और क्या आ जाएगा, y1 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये x1 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है -10 तो -10 हो जाएगा। तो x1 कट जाएगा, x3 माइनस x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10। अब हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना है 12। तो इससे क्या हो जाएगा, ये x2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड कर दिया हम, ये कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 भी कट जाएगा, x3 का वैल्यू कितना आ गया, x3 का वैल्यू आ गया 1। x3 का वैल्यू कितना आ गया 1। x3 का जब वैल्यू 1 आ गया तो हम x1 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और x2 का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारा x3 का वैल्यू आ गया है तो हम x2 का वैल्यू निकाल लें। x2 क्या है, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना है 12। तो x3 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो x2 क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 12। तो x2 का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 1, क्या आ जाएगा ये 11। x2 का वैल्यू क्या आ गया 11। और हमारा x1 क्या है, x1 प्लस, अब दूसरा x1 का भी वैल्यू निकाल लीजिए तो ये क्या आ जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या है 0। x3 का वैल्यू क्या आया है 1। तो ये तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो हमारा वैल्यू आ गया किसका x1 का वैल्यू आ गया -1 और x2 का वैल्यू आ गया है हमारा 11, x3 का वैल्यू क्या आ गया है +1। ठीक है, इसका x3 का वैल्यू क्या आएगा 1। अब हमको ऐसे इक्वेशन 6 और 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 6 में क्या है y1 प्लस y3
माइनस y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है 6 माइनस 2, तो ये y1 कट जाएगा, y3 माइनस y2 इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना है 10। अब इनको जोड़ेंगे तो ये y2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे लिख लेते हैं, तो 2y3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, तो y3 क्या आ जाएगा 14/2, तो क्या आ जाएगा 7। तो y3 का वैल्यू कितना आ गया, y3 का वैल्यू आ गया हमारा 7। y3 का वैल्यू जब 7 आ गया तो हम y1 का वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना है 6, तो y1 प्लस 7 इक्वल टू 6, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा 6 माइनस 7 यानी -1। ठीक है, क्या आ गया -1। उसी तरह से अब हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है, y2 का वैल्यू निकालना है, तो y2 का यहां पे इस इक्वेशन 4 में पुट करें y1 के y3 का वैल्यू, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना है 10, तो हमारा y2 का वैल्यू निकालना है, तो y3 का वैल्यू कितना आया है, y3 का वैल्यू है हमारा 7, तो प्लस 7 इक्वल टू 10, तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, क्या आ गया 3। तब हमारा अब y1 का वैल्यू कितना आया है, y1 का वैल्यू है -1, y2 का वैल्यू कितना आया है 3, और y3 का वैल्यू कितना आया है, y3 का वैल्यू है हमारा 7। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का क्या हो गया, ए का क्या है x1 y1 यानी -1 और -1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 11 और 3, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या आया है x3 और y3 1 और 7। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया तीनों का। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ये सवाल। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, बाकी बचा हुआ और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।